लूट सके भाई लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो भक्त लोग भगवान से निवेदन करते हैं, आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ में भी बोले और तदुपरांत भगवान की पावन गाथा हमारे सभी भक्त श्रवण करेंगे। कि तुमने घन श्याम, तुमने घन श्याम, कि तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। 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 अधीनों को जो तारा वो तुमने घने श्याम अधीनों को जो तारा होगा। तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। तो कभी हमें भीतरने का सहारा होगा। तो कभी हमें भी करने का सहारा होगा। घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। घन श्याम अधीनों को जो तारा हम जो मशहूर है पापी तो तुम पतित पावन। हम जो मशहूर है पापी तो तुम पतित पावन। तुम ना होगे, तुम ना होगे, तुम ना होगे तो भला कौन हमारा होगा। तो भला कौन हमारा होगा। तुम न होगे, तुम न होगे, तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। और हे प्रभु भक्त कहते हैं, गम न होगा में बर्बाद या अपना हाल करो। होगा हमें बर्बाद या हाल करो। नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा।
कभी हमें भीतर का सहारा होगा, कभी हमें भीतर का सहारा होगा। घनश्याम मदीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम मदीनों को जो तारा होगा, घनश्याम मदीनों को जो तारा होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माखन चोरी की कथा श्रवण कर रहे थे। इधर भगवान अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात, मैया यशोदा भगवान कन्हैया को आज गोदी में लिए हुए बैठी हैं कि उसी जगह पर रोहिणी जा पहुंची तत्काल, और बहिन उठो तो दूध में आने लगा उबाल। भगवान कन्हैया को मैया यशोदा गोदी में ले बैठी थी और भगवान कन्हैया से कह रहे हैं कि कन्हैया, इस संसार में सबसे अधिक अगर कोई चीज हमको प्रिय है तो वो हो आप। भगवान से बोल रहे हैं कन्हैया से कि तुमसे ज्यादा अधिक प्रिय इस संसार में हमको कुछ है ही नहीं। तो भगवान भी मैंने विचार करने लगे कि मैया बड़ा प्रेम करती हमसे है, कह रहे हैं कि हमसे प्रिय कुछ संसार में है नहीं। तब तक कहीं से रोहिणी मैया आ गई। रोहिणी मैया ने आकर के बताया कि यशोदा से कहने लगी, देवी अरे आप यहाँ पर बैठी हो, वहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है। अब मैया यशोदा अब बेचारी दूध को देखने के लिए भाग पड़ी। भगवान कन्हैया को जमीन पर बैठा दिया। तो भगवान मन में विचार करने लगे कि अभी कह रहे थे कि जो कुछ हो सब आप ही हो, आपसे अधिक प्रिय कुछ नहीं हमको, लेकिन अब हमको छोड़ करके दूध दही की तरफ भाग पड़ी है। तो इसलिए भगवान थोड़ा नाराज हो गए। भगवान ने किया क्या, उठाई एक छड़ी और जिस कोठरी में दूध दही माखन रखा था, अरे ली छड़ी उठा जल्दी अपनी, अरे ली अपनी छड़ी उठा जल्दी, अरे मटकी दोहनी फोड़ डाली। अपनी छड़ी उठा जल्दी, मटकी दोहनी फोड़ डाली। अपनी छड़ी उठा जल्दी, मटकी दोहनी फोड़ डाली। ली अपनी छड़ी उठा जल्दी, अरे मटकी दोहनी फोड़ डाली। अपनी छड़ी उठा जल्दी, मटकी दोहनी फोड़ डाली। कर दी कीचड़ दधी माखन की, कर दी कीचड़ दधी माखन की, मथनी बंधनी तोड़ डाली। कीचड़ दधी माखन की, मथनी बंधनी तोड़ डाली। अब इधर भगवान कन्हैया ने अपनी उठाई एक छड़ी और छड़ी को उठा करके कोठरी में जब प्रवेश किया, जितनी आज मटकियां रखी है अपनी छड़ी से सारी मटकियों को तोड़ डाला भगवान ने। अब जितना दूध दही है सब पूरा कोठरी में सब बिखरा पड़ा हुआ है। जितने ग्वाल बाल भी साथ में सबको खूब पहले खिलाया और तब तक कहीं से यशोदा मैया आ गई। यशोदा को आता हुआ देखा अपनी ओर, तो ऊहू करने लगे मचाने शोर। हुआ देखा तो ग्वाल बाल तो सब भाग गए, भगवान कहाँ बेचारे भाग जाएं। तो भगवान आज बेचारे खड़े और चिल्लाने लगे, रोने लगे। मैया यशोदा को अपनी तरफ आते हुए देखा, मैया यशोदा हाथ में छड़ी को पकड़े हुए हैं।
भगवान समझ गए मैया छड़ी लिए आ रही, तो इसलिए कि वह समझ गए यह छड़ी आज जा सकती है बे असर नहीं। वह समझ गए छड़ी आज जा सकती है बे असर नहीं। समझ गए या छड़ी आज समझ गए यहाँ छड़ी आज जा सकती है बे असर नहीं। समझ गए यहाँ छड़ी आज देखो सकती है बे असर नहीं। फिर थी कुछ ऐसा ढंग किया, फिर भी कुछ ऐसा ढंग किया, मानो उनको कुछ खबर नहीं था। फिर भी मानो कुछ उनको खबर नहीं। अभी कुछ ऐसा मानो कुछ उनको खबर नहीं थी। मैया यशोदा को अपनी तरफ भगवान आते हुए देखा तो भगवान समझ गए कि आज मार पड़ेगी पक्का है। यशोदा मैया छड़ी लिए आ रही हैं। अब भगवान कन्हैया हाथ जोड़े खड़े, मैया ये सब जो भी दूध दही बिखरा हमने कुछ नहीं किया। तो मैया यशोदा ने कहा तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? और दूध दही सब माखन सब तुम्हारे ही मुंह में लगा हुआ है। भगवान ने पीताम्बर से पूछा तो खूब, लेकिन दूध दही माखन जब मुंह में लगा रह गया तो भगवान कन्हैया आज बहाना बनाने लगे, हे मैया हमें जानते हैं सब किसने किया। मैया यशोदा कहने लगी बताओ भाई। भगवान कहने लगे मैया अपने वहां जो कजरी बिल्ली है कि मैया अपनी कजरी बिल्ली अरे बेहद चोरनी दिखाती है। अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती। अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती। अरे मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। या अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। वहाँ दूध दही को खाती है। हे मैया वहाँ दूध दही को खाती है, तू मेरा नाम लगाती है। दूध दही को खाती है, मेरा नाम लगाती है। दूध दही को खाती है तो मेरा नाम लगाती है। मैया यशोदा से भगवान कन्हैया कहने लगे मैया हम जानते हैं सब किसने किया। अपने घर में जो कजरी बिल्ली है तो उस कजरी बिल्ली को मैंने इस तरफ आते हुए देखा था, तो ये बिल्कुल पक्का है। हमको लगता मैया ये दूध दही माखन जो भी गिरा पड़ा है सब उस बिल्ली की वजह से ही हुआ है। यशोदा ने कहा हम जानती हैं जो सब किसने किया है। मैया यशोदा कन्हैया से कह रही हैं कि यशोदा बोली रेवत बनिए अरे नाहक ईमान दे रहा है। यशोदा बोली रे बत बनिए नाहक ईमान दे रहा है। ना बोली रे
से सत्य टपकता है, आंखों से सत्य टपकता है, यह दही प्रमाण दे रहा है। यशोदा ने काम जानती है सब किसने किया है। तुम्हारे मुंह में दही माखन लगा है तो बिल्कुल पक्का है जो भी हुआ है सब तुम्ही से हुआ है। अब मैया यशोदा आज नाराज होकर के गुस्से में आकर के यशोदा ने पहुंच कर ली डोरी मंगवाए और इस रसमय बकती हुई लगी बांधने माए। तो भगवान कन्हैया को आज ओखली से बांधने लगी मैया यशोदा। जिसमें बांधती है तो आज जब रस्सी लगाने गांठ लगाने का नंबर आता है तो अब रस्सी छोटी पड़ जाए। बेचारी द्वासर रस्सी मंगवाई, दूसरी रस्सी आई, फिर लपेटा और फिर जैसे गांठ लगावे चले फिर गांठ छोटी पड़ जाए। अब एक नहीं दो नहीं धीरे धीरे कितनी रस्सी लग गई। बाबा ने बताया है कि अब तो दूसरी तीसरिया चौथी पांचवी डोर आई। दूसरी तीसरिया चौथी पांचवी डोर आई। दूसरी तीसरिया चौथी पांचवी डोर आई। अब तो दूसरी तीसरिया चौथी पांचवी डोर आई। तो दूसरी तीसरिया चौथी पांचवी डोर आई। और श्री कृष्ण की कलाई पर श्री कृष्ण की कलाई पर पूरी न गांठ लगने पाई। कृष्ण की कलाई पर पूरी न गांठ लगने पाई। कृष्ण की कलाई पर पूरी न गांठ लगने पाई। एक दो तीन चार पांच रस्सी जब इसमें लगाती मैया अनेक रस्सी लगा दिया, लेकिन जब ही बेचारी गांठ लगाने चलती है तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। अच्छा, भगवान को अगर बांधना है तो इस संसार रूपी डोरी से बांधोगे क्या भगवान बंध जाएंगे? अगर भगवान को बांधना है तो परमात्मा बंध सकता है, लेकिन कब? जब आप प्रेम से बांधोगे तब। भक्तों ने बतलाया भी है कि सबसे ऊंची भगवान को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जान निहारा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को अगर बांधना ही है तो जब तक आप प्रेम रूपी डोरी से नहीं बांधोगे तब तक भगवान बंधने वाले नहीं हैं। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो। साग विदुरे घर खाई हो, साग विदुरे घर खाई हो। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और कभी कभी भगवान भूल जाते हैं कि हम क्या है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, 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 प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूली गए ठाकुराई हो, भूली गए ठाकुराई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और इधर भगवान कन्हैया कभी कभी भक्तों के लिए नाई भी बन जाते हैं। प्रेम के बस आप सेवा कीन्हो, प्रेम के बस आप सेवा कीन्हो, प्रेम के बस आप सेवा कीन्हो। आप बने प्रभु नाई हो, आप बने प्रभु नाई हो, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले गोविंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो कभी कभी भगवान प्रेम के बस में होकर के भूल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। तो अगर भगवान को बांधना ही है तो जब तक आप प्रेम रूपी डोरी से नहीं बांधोगे तब तक भगवान बंधने वाले नहीं हैं। मैया यशोदा कई रस्सियां मंगा करके भगवान को बांध रही हैं। जब गांठ लगाने चलती है तो गांठ छोटी पड़ जाती है। मैया बड़ी परेशान कि जब देखा अब बहुत कुछ हुई मात हैरान, तब बंधन के आप ही बंधे कृष्ण भगवान। मैया यशोदा को भगवान ने देखा कि बहुत परेशान हो चुकी है, तो भगवान कन्हैया स्वयं अपने आप ही रस्सी में बंध गए, उस पहली वाली ही रस्सी में। अब मैया यशोदा भगवान कन्हैया को उखल से बांध करके और घर के काम काज में कुछ उलझ गई। इधर भगवान कन्हैया आज उखल को लेकर के घर से चल पड़े, भैया भैया जा रहे परमात्मा। कर मोहन के जोर लगाते ही मुहर से मूढ़ा लुढ़क चला। मोहन के जोहर लगाते ही अरे उखल मुहे से मूढ़ा लुढ़क चला। हन के जोर लगाते ही हन से मूढ़ा खड़ गया। अरे वह ऊहो करके लौट चले, वह ऊहो करके
के लौट चले उखल पीछे से लुढ़क चला। हो करके लौट चले ओ ऐसे लुढ़क चला। हो करके लौट चले ऐसे लुढ़क चला। भगवान कन्हैया उखल को अपने साथ में लेकर के और जिसमें चल देते हैं धीरे धीरे भगवान पहुंच गए आज गोकुल के बाहर। गोकुल के बाहर में दो एक वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के। अब दोनों वृक्षों के बीच में से होके भगवान जब निकले तो भगवान तो निकल गए लेकिन पीछे से उखल आज अटक गया पेड़ों में। भगवान ने पीछे से देखा तो उखल पेड़ों में आज अटका पड़ा हुआ है। भगवान ने जो ही थोड़ा सा जोर लगाया कि माया निधि ने उस जगह जहां लगाया जोर। माया निधि ने उस जगह जहां लगाया जोर। निधि ने उस जगह जहां लगाया जोर। माया निधि ने उस जगह अरे जहां लगाया जोर। उखड़ गए तो वही बिटप हुआ भयानक शोर। ही आज भगवान कन्हैया ने थोड़ा ही जोर लगाया। अब भगवान के जोर लगाते ही दोनों वृक्ष आधड़ाम से गिरे, जड़ से जब उखड़ जाते हैं। अब दोनों वृक्षों से एक एक राजकुमार प्रकट हुआ। राजकुमार प्रकट हुए और दोनों आज भगवान के चरणों में गिर करके और कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुजी इन पेड़ों से वृक्ष क्यों निकले? राजकुमार जो निकले ये राजकुमार थे कौन? और ये पेड़ कैसे हैं जो भगवान ने जड़ से उखाड़ दिया इनको? सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, अरे दोनों कुबेर के बेटे थे, अरे दोनों शिव के वरदानी थे। कुबेर के दोनों कुबेर के बेटे थे और दोनों शिव के वरदानी थे। कुबेर के बेटे थे दोनों शिव के वरदानी थे। और दोनों कैलाश निवासी थे, दोनों कैलाश निवासी थे। धन्यवाद मगर अभिमानी थे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे कि हे राजन ये दोनों वृक्ष हैं कौन? कुबेर जी महाराज के दोनों ही बेटे थे। एक का नाम नलकूबर, दूसरे का नाम है मणिग्रीव। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे। भगवान भोले बाबा के परम भक्त थे और धन भी बहुत था, तो इसलिए अभिमान बहुत था अंदर। एक दिन की बात कि मदिरा पी कर एक दिन वह दोनों सरदार वहीं एक तालाब में करने लगे विहार। एक दिन की बात है कि नलकूबर और मणिग्रीव इतनी शराब इतनी मदिरा पीते हैं और एक तालाब में अपने नारियों के साथ में स्नान करने के लिए पहुंच गए।
कहीं से आज नारद बाबा उधर से आ गए। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन जो नारायण नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है पाप होते सब पाप होते सब नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। उधर से तब तक नारद बाबा वीणा को बजाते हुए आ रहे हैं। अब दोनों राजकुमारों ने देखा तो नारद बाबा को, नारियों ने भी देखा तो नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचारियों ने। नारियों ने देखा कि नारद बाबा आ रहे हैं तो तालाब से निकल के अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन इधर दोनों राजकुमार ना ही नारद बाबा को प्रणाम किया और अपमानित जैसे देख रहे हैं तो नारद बाबा को थोड़ा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई। अरे इन दो कारण दोनों गर्वीले, इस कारण दोनों गर्वीले फंस गए सांप के चंगुल में। दोनों गर्भीले फंस गए सांप के चंगुल में, इस कारण दोनों गर्भीले फंस गए सांप के चंगुल में। इस कारण दोनों गर्वीले फंस गए सांप के चंगुल में। कारण दोनों गर्भीले फंस गए सांप के चंगुल में। अरे ऋषि बोले दुष्टों दुख भोगो, ऋषि बोले दुष्टों दुख भोगो, यमनार्जुन बने कर गोकुल में। बोले दोनों दुख भोगो यमनार्जुन बने गोकुल में। राम नलकुबर मणिग्रीव दोनों राजकुमार नारद बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। बोले प्रभु हम अज्ञानी हैं, क्षमा कर दीजिए हमें। नारद बाबा ने दे दिया था श्राप, जाओ। अरे तुमने मेरा सम्मान न किया होता कोई बात नहीं, कम से कम अपमान भी मत करो। देखिए भगवान का आप अपमान करें चाहे सम्मान करें, भगवान हर प्रकार से प्रसन्न रहते हैं। लेकिन कहीं अगर भक्त का अपमान हो रहा है तो परमात्मा उस अपमान को नहीं देख सकते हैं। जिस समय नारद बाबा के चरणों में गिर गए, कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं बार बार, तो संत का हृदय कैसा होता है। अरे संत हृदय नवनीत समाना, हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। हृदय नवनीत समाना,
कहीं न जाना, कहा बिन पर कहीं न जाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। तो नारद बाबा को क्रोध तो आया, श्राप भी दे दिया। और जिस समय देखा कि दोनों राजकुमार चरणों में पड़े हुए हैं, तो नारद बाबा समझाने लगे कि नारद बोले आज से करना मत अभिमान, तथा न करना भूल कर संतों का अपमान। कभी भी अभिमान मन में मत लाए और कभी किसी संत का, ऋषि का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। नारद बाबा से दोनों राजकुमारों ने कहा महाराज हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन क्या हमेशा हमेशा वृक्ष ही बने रहेंगे हम? तो नारद बाबा कहने लगे जाओ वृक्ष तुमको जरूर बनना पड़ेगा, लेकिन कि जाओ गोकुल में कुछ दिन को यमलार्जुन बन प्रगटाओगे। गोकुल में कुछ दिन को अरे यमलार्जुन बन प्रगटाओगे। श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से, श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से साप से मुक्त हो जाओगे। हाथों से श्राप से मुक्त हो चंद्र के हाथों से श्राप से मुक्त हो। बाबा आज दोनों राजकुमारों को समझाने लगे जाओ भैया तुम्हें वृक्ष जरूर बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब द्वापर युग के समय में भगवान कन्हैया का अवतार होगा और भगवान कन्हैया तुम्हारे बीच से हो करके निकलेंगे, तब तुम पुनः फिर से राजकुमार बन जाओगे। तो आज वही वृक्षों से दो राजकुमार प्रकट हुए और भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करके अपने पिता के पास पुनः चले गए। धीरे धीरे समयानुसार एक दिन बाबा नंद पूरे गांव को बुलाते हैं और पूरे गांव को बुला करके भोजन इत्यादि सबको करवाया अपने घर में, और उसके बाद हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन करने लगे भैया एक मेरा विचार है। तो गांव वालों ने कहा बताइए महाराज क्या विचार है आपके? बाबा नंद कहने लगे भैया कि भाई अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। भाई अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। भाई अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। तो इस गोकुल में नए उपद्रव आते हैं। अरे कंस की कुटिला कर दूतों से, कंस की कुटिला कर दूतों से सुख नींद न सोने पाते हैं। कुटिल कर आते हैं। बाबा नंद आज सभी समस्त ग्रामवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि भैया अब इस गोकुल में हमेशा नए नए उपद्रव आते हैं। कंस के भेजे भी नाना प्रकार के राक्षस लोग आते हैं हमारे बेटे को मारने के लिए। इसलिए अब मेरा विचार है
कि इस गोकुल को छोड़ दिया जाए। तो सभी लोगों ने कहा अगर गोकुल को छोड़ दियोगे महाराज तो रहोगे फिर कहाँ। इसलिए तो आज सभी लोगों का विचार है कि रहो कहाँ चल करके, कि सबकी सम्मति थी यही अर देखें और सुहास। इक्यावन मुद्राएं परमानंद लालपुर निवासी जिनकी तरफ से दान हुआ है। मामा ए मामा इतने को बैठा दो, कापी पेन लेकर कुर्सी डाल दो इतने जाकर लिखल रहा है बारी बुलवा जाए। 2-4-5 नाम हो जावा कर तो हमका दे दिया करो। नहीं कैमरा में जो भर जी वो सब फिर काटे पीटे परी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और 2-4 नाम हो दिया इकट्ठे बोल दिया करीबा। तो आज सभी लोगों का यही विचार है कि इस गोकुल को छोड़ करके और सभी लोग अब वृंदावन में वास करें, कि सबकी सम्मत थी यही देखें और सुपास।